सवाल देखिए आपका बोल रहा है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही ईजी है। चलिए ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं। बोल रहा है कलमदान जो है घनाभ के आकार की है। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम एक घनाभ बना लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम घनाभ बना लिए। ठीक है, अब इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, तो चलिए 4 को शंक्वाकार गड्ढा भी बना ही देते हैं। इस प्रकार से 4 शंक्वाकार गड्ढा बना हुआ है। चलिए ठीक है, चलिए देख लेंगे। यहाँ पर हम दिमाग लगाए, अर्थात इस संपूर्ण घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। उनमें से ये जो मतलब 4 को शंकु है इनका आयतन निकाल करके घटा देंगे। सवाल बन गया, बस इतना ही काम करना है। चलिए ठीक है, यहाँ पर हल दे देते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घनाभ की लंबाई देखेंगे, ये कितना है 15 सेंटीमीटर। चलिए 15 सेंटीमीटर दे दिए। ये कितना है, अर्थात ये चौड़ाई है आपको कितना 10 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई आपको है 3.5 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको है 10 सेंटीमीटर, जबकि ऊंचाई आपको दिया हुआ है घनाभ का कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेंगे 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर दे दिए। अब देखेंगे इसमें ये शंकु भी बना हुआ है, 4 गो शंकु है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या बराबर आप लिख सकते हैं, शंकु की त्रिज्या को r से सूचित कर देते हैं। ये 0.5 सेंटीमीटर है। ये 0.5 सेंटीमीटर दे दिए। जबकि गहराई, इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं h बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अब देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है इनमें लकड़ी का शेष आयतन। चलिए ठीक है, कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर आप लिख सकते हैं, कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर, कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर, कलमदान में लकड़ी का आयतन हो जाएगा, अर्थात ये संपूर्ण घनाभ का आयतन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन घटाओ क्या हो जाएगा चारों शंकु का आयतन। तो यहाँ लिख सकते हैं चारों शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। सीधी सी बात है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलिए ठीक है, लिख देते हैं। घटाव क्या हो जाएगा, चारों शंकु का आयतन निकाल रहे हैं तो यहाँ 4 दे देंगे। गुना शंकु का आयतन जो होता है वो क्योंकि सेम ही मतलब ये मतलब इसमें जो है ना कलमदान रखने वाला जो ये शंक्वाकार छिद्र है ये सभी सेम है। ठीक है, इसलिए 4 गुना 1 शंकु का आयतन, तो यही हो जाएगा 1/3 या पाया r²h। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई आपको है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। अब देख लेंगे यहाँ पर -4/3 हो गया। पाई का वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं। r का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है देख लेंगे 0.5 है, 0.5 का होल स्क्वायर दे दिया। h का वैल्यू देख लेंगे 1.4 है, 1.4 दे दिए। अब देखेंगे यहाँ पर पॉइंट उड़ा दिए, पॉइंट के आगे 1 अंक है, 1 पर एगो 0 हो गया। ये 10 10 कट गया। ठीक है, इनसे इनको गुना कर देंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 15 गुना 35 लिख दिया। माइनस यहाँ लिख सकते हैं 4/3 गुना 22/7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर है, इनको आप लिख सकते हैं 0.5 गुना 0.5 गुना 1.4 भी लिख सकते हैं। पॉइंट उड़ाए, पॉइंट के आगे 1 अंक है, 1 पर एगो 0, फिर पॉइंट उड़ाए, पॉइंट के आगे 1 अंक है, 1 पर एगो 0, पॉइंट उड़ाए, पॉइंट के आगे 1 अंक है, 1 पर एगो 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर गुना कर देते हैं, अर्थात यहाँ 15 गुना 35 है, 15 गुना 35 कर दीजिए। यही हो जाएगा 5 25 की 5 हासिल 2, 5 2 7 हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 या 15 के 5 हासिल 1, 3 1 4 हो गया। यही हो जाएगा 5 7 3 10 2 12 के 2 हासिल 1, अर्थात चलिए देखिए यहाँ 15 गुना 35 कर दिया, अर्थात ये 525 आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 525। चलिए ठीक है, घटाव का चिन्ह दे दिए। यहाँ पर क्या है 4/3 है, ये दे दिए। फिर 22/7 है, 22/7 दे दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/10 लिख दिए। फिर हो जाएगा 5/10 है, ये भी दे देते हैं।
अब यहाँ पर 14/10 है, ये भी लिख देते हैं। चलिए ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कटने वाला जो टर्म है उसको काट देते हैं। 7 का 7, 7 दूना 14, 2 मरतबे कट गया। अब देखेंगे ये 5 का 5, 5 दूना 10, ये भी कट गया, ये 2 2 भी कट गया। चलिए ठीक है। चलिए आगे क्रिया कर देते हैं। यहाँ 525 है, 525 दे दिए, घटाव का चिन्ह दे दिए। चलिए अब गुना कर देते हैं इन सबको। यहाँ पर क्या है, 4 है गुना 22 है गुना क्या है 5 है। अब नीचे में बच गया अर्थात 3 गुना 10 गुना 10। चलिए ठीक है, शायद ये भी कट जाएगा। ये 5 का 5 कट गया, 1 मरते 5 दूना 10, ये भी कट गया अर्थात 2 का 2 और 2 दूना 4, ये भी कट गया। चलिए ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर आप लिख सकते हैं 525 घटाव क्या हो जाएगा, इससे इसको गुना कर दिया, 22 दूना 44, ये 10 या 30 हो गया। अब इससे इसमें भागा दे देंगे। चलिए ठीक है, यही हो गया 525 घटाव क्या हो जाएगा यहाँ पर 44/30 है। चलिए इसको पॉइंट में बदल लेते हैं। 44 में यहाँ पर देखेंगे भागा दे रहे हैं, ठीक है, ये 1 मरतबे 30 लग जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखेंगे ये 4 हो गया, 1 हो गया, दशमलव दे दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 चौके 12। चलिए ठीक है, ये 120 हो गया। अब लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ये 2 ये कट गया, ठीक है, फिर पॉइंट का 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 6 के 18, अर्थात यही हो गया 1.46। चलिए ठीक है, इनको घटा देते हैं। आप घटा देंगे। चलिए घटाने आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सीख लीजिए। 525 है, यहाँ पर लिख दिए, आगे में नहीं कुछ है तो पॉइंट है, लेकिन इधर 0 0 है, 0 0 रहने पर उसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव दे दिए, यहाँ पर क्या है 4 दे दिए, 6 दे दिए, यहाँ 1 दे दिए, ये 10 में से 6 गया 4 हो गया, यहाँ पर 9 में से 4 गया 5 हो गया, यहाँ पर क्या बचा 4 बचा, क्योंकि इनसे इसमें 45, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ 10, 10 से इसमें 45, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 4 गया 5, यहाँ 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। चलिए ये घट करके आ गया 523.54। चलिए ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यह आयतन है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, इनको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः घनाभ में लगा लकड़ी का आयतन बराबर, लकड़ी का आयतन बराबर, यह आया है 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इनको लिख सकते हैं आप लोग।